नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग अजमेर की। आपके दो तारागढ़ राजस्थान में हम पढ़ने को मिलते हैं हमें। एक तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की बात करेंगे। और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है ये प्रसिद्ध क्यों है और इसकी कुछ जानकारियां, जैसे कि अजमेर का जो तारागढ़ है इसका निर्माण किसने करवाया। निर्माण को लेकर भी देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं निर्माण को लेकर, तो निर्माण को लेकर इसके दो तथ्य हमारे सामने आते हैं। एक तो तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण सामान्य जो बताया जाता है वो कि 1113 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था अजयपाल के द्वारा। यानी कि एक चौहान शासक आए थे, अजयपाल चौहान, और इसी को कहते हैं अजयराज चौहान। लेकिन यहाँ हमारे इतिहासकार आए थे आपके हरविलास शारदा। ये हरविलास शारदा के द्वारा कहा गया था कि इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में हुआ है और यह भारत का पहला गिरिज दुर्ग है। यानी कि हरविलास शारदा इसको भारत का पहला गिरिज दुर्ग भी मानता है और निर्माण कार्य इसका 7वीं सदी में, जबकि वास्तव में निर्माण कार्य अजयराज चौहान के द्वारा। अपने को पूछ लेता है कि किसके द्वारा, तो अजयराज चौहान थे जिन्होंने 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये तो इसके निर्माण को लेकर बातें हैं जो थोड़ा सा विवादित चीजें हैं और अक्सर हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें। कहीं 7वीं सदी मिलता है, कहीं 12वीं सदी मिलता है। तो 7वीं सदी में तो निर्माण कार्य हरविलास शारदा के द्वारा बताया गया था, लेकिन सर्वमान्य जो है वो ये को 12वीं सदी 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अभी बात आती है कि क्यों पढ़ा जाता है तारागढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग प्रसिद्ध क्यों है। तो तारागढ़ दुर्ग दो तीन चीजों को लेकर बहुत प्रसिद्ध है अपने। एक तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर झालरे आते हैं। तारागढ़ दुर्ग में स्थित है झालरे, और ये झालरों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। झालरे कहें, जल कुंडों को झालरा कहा जाता है, झालरों के लिए प्रसिद्ध है। और झालरा कहते हैं जल कुंड। आपके ये भी कह सकते हो कि झालरा ही जल कुंड है आपके। और जलकुंड और झालरे, इसमें देखिए एक तो इब्राहिम का झालरा है, इसी के अंदर नाना साहिब का झालरा है, एक इसमें गोड़ झालरा है, और इसी में आपके एक लंबा झालरा है। ये झालरे हैं, मतलब झालरे कहते हैं जल कुंडों को। वैसे तो तारागढ़ के अलावा राजस्थान का दूसरा जयगढ़ दुर्ग है जो इसके लिए प्रसिद्ध है आपके। दूसरी तरफ जब बात करें कि ये दुर्ग है, इसके ये अपने को दिखाई दे रहा है, देखो सामने दुर्ग, और इसमें सबसे ऊपर वाली ये जो मंजिल है ना, ये दुर्ग में मीरान शाह की दरगाह है। अपने से पूछे तो ये जो है ना, ये मीरान शाह की दरगाह, जो कि सबसे ऊपरी मंजिल है। बेटा ये प्रश्न पूछा भी हुआ है कि सबसे ऊपर वाली मंजिल कौन सी है, तो सबसे ऊपर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये मीरान शाह की दरगाह है। और दूसरा ये दुर्ग प्रसिद्ध है घोड़े के मजार के लिए, एकमात्र दुर्ग जिसमें घोड़े की मजार स्थित है आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। दूसरी तरफ इसी में पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश में शौर्य गाथा के लिए जाने, इनकी शौर्य गाथा बहुत प्रसिद्ध रही है। तो पृथ्वीराज चौहान, हर एक राजस्थान का स्टूडेंट कह दो, हर एक सदस्य राजस्थान का पृथ्वीराज चौहान को जानता है। और पृथ्वीराज चौहान है, इनकी स्मारक बनी हुई है इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर। इसी तारागढ़ दुर्ग में बुर्ज है। जब बुर्जों से पूछे तो इसी तारागढ़ दुर्ग में 14 बुर्ज है, और 14 बुर्जों में से एक इमली बुर्ज है, एक कहते हैं गुंगडी बुर्ज है, एक घूंघट बुर्ज है। ये बुर्जों के नाम है बेटा, ऐसे कैसे पूछी हुई है, इमली, घूंघट और गुंगडी, ये बुर्जों के नाम है जो तारागढ़ दुर्ग में है। एक बांद्रा बुर्ज है, बांद्रा है, एक श्रृंगार बुर्ज है, एक जानू नायक इसी की बुर्ज है आपके। तो ये इन बुर्जों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है ये चौहानों की शौर्य गाथाओं से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसके साथ चौहान वंश की शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपके सामने दिख रहे हैं ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़ते हैं। एक तरह इनका प्रथम युद्ध और एक तरह इनका द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होते हैं। इन्हीं की जो ये कह दो एक तरह से समाधि जो बनी हुई थी वो अफगान में बनी हुई थी। और इधर से शेर सिंह राणा, जिन्हें हमने सुना है, अक्सर पढ़ने को मिलता है कि शेर सिंह राणा इनकी अस्थियों को लेकर आए थे अफगान से। यहाँ पर आपके फेमस व्यक्ति शेर सिंह राणा रहा। तो ये दूसरा ये पृथ्वीराज चौहान है, इसकी शौर्य गाथाएं इसी दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। और ये इस अजमेर का अंतिम चौहान शासक भी हुआ करता पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपके। और इसी से एक और फेमस चीज मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वीराज चौहान की जैसे शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई हैं, इसी तरह से इस दुर्ग से हमारे राजस्थान में रूठी रानी के नाम से जानी जाने वाली ये को महारानी हुआ करती थी उमादे, जो कि मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ वाले थे उनकी पत्नी थी। और उसकी कहानी भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि मालदेव है, उस मालदेव से रूठी रानी रूठ कर, यानी कि उमादे एक बार नाराज होकर इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आई थी। बाद में जब कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मारवाड़ पर, तब यह दुर्ग खाली करवाया गया था कि इसी दुर्ग को चयनित किया गया था कि यहां पर रहते हुए, यानी कि जो युद्ध होगा उस युद्ध का मुख्य केंद्र अजमेर रहेगा। लेकिन बाद में जैतारण मुख्य केंद्र नियुक्त किया था उन लोगों ने, इस कारण से यहां से उमादे चली गई थी। तो जब भी अपने से पूछा जाए कि रूठी रानी उमादे किस दुर्ग में चली गई थी रूठ कर, तो इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली गई थी। एक जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा भी कहते हैं, मूल नाम मेहरुनिसा था, वो जहांगीर से रूट कर आई थी, इसी दुर्ग के अंदर रही थी। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इस दुर्ग से
जुड़ी हुई हैं। और ऐसी जानकारियां आप बार बार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें आपके। चलिए भाई।